मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है 13 जुलाई का पूरा पेपर और सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करेंगे क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। इसलिए मैं आप सभी छात्रों के लिए जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल पढ़ना है और याद आपको करना है। सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट से रिलेटेड कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर करेंगे और ये पूरा पेपर देखना है। सभी छात्रों को पास होना है, बिल्कुल क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर है जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ध्यान से आपको देखना है। हेनरी के नियम का सूत्र क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, हेनरी के नियम का सूत्र परीक्षा में आएगा, इसलिए आप याद करके जाएंगे। P बराबर के H माइनस एक्स जो होता है वो हेनरी के नियम का सूत्र है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। मर्क्यूरी सेल का उपयोग निम्न में से किस युक्ति में प्रयुक्त होता है? तो मर्क्यूरी सेल का उपयोग जो होता है श्रवण यंत्र में इसका उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है श्रवण यंत्र। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड संलग्नी की संख्या कहलाती है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उसे उपसे संयोजन संख्या बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है उपसे संयोजन संख्या। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। प्राथमिक एमीन की संरचना है, तो प्राथमिक एमीन की जो संरचना होगी वो पिरामिडीय हो जाएगी, तो इसमें आपको लिखना है पिरामिडीय। द्विटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है इसमें आपको ध्यान रखना है, याद करना है। एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति ये द्विटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है और याद करना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। सोडा वाटर में विलय प्रावस्था है, तो विलय प्रावस्था क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है CO2। एनोड पर अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं, तो ये एल्डिहाइड को दर्शाते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड लिखना है। प्राथमिक एमीन द्वितीय एमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कम। यदि शर्करा का प्रक्रियात्मक समूह -CHO हो तो यह शर्करा है, तो ये एल्डोज शर्करा हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोज शर्करा। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, पढ़ना है, प्रयास मेहनत आपको करना है। मैं तो आपको सिर्फ ये पेपर बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और पूछा आपसे जाएगा। विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, बिल्कुल ये भी सत्य होगा। C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है, ये गलत आपका होगा। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परीक्षण में होता है, तो ये सत्य लिखना है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है, ये गलत होगा। हार्मोन्स रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी एग्जाम में आने वाली। प्राथमिक सेल में आपको मिलाना रहेगा अनुत्क्रमणीय से। सक्रियण ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा ऊर्जा अवरोध। पॉली हेलो एल्केन में आपको मिलाना रहेगा फ्रीऑन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका ऑप्शन नंबर B एस्टरीकरण हो जाएगा। एजोबेंजीन में आपको मिलाना रहेगा रंजक से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अब आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से आप देखें और अच्छे से याद करें। कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो इसमें 0 लिखना है। Cr3+ आयन का रंग लिखिए। तो इसका रंग होता है बैंगनी या फिर हरा।
आपको क्या लिखना है, बैंगनी या हरा, ये आपको यहाँ लिखना है। केटेकोल की संरचना लिखिए। तो केटेकोल की संरचना आपको याद करके सभी छात्रों को जाना है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा, इसमें आपको कीटोन लिखना है। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन सा आएंगे। बिल्कुल आप ये जो क्वेश्चन हैं आप इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। बिल्कुल ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इतने बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्हें पढ़कर ही जाइएगा। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाएं, जो कि मैं आपको डेली चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बिल्कुल आपके लिए पेपर लेकर आ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो आप भी अपने लिए प्रयास जरूर करें, ठीक। तो ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो सभी छात्र याद करें, पढ़ें, मेहनत करें, प्रयास करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।